370 हटा सकते हैं आप, 35 ये आपकी सरकार हटा सकती है, तो ये छोटा मोटा तोल हटाने में क्या परेशानी है? कविंदर गुप्ता साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सरकारी कोठी खाली की? आप क्या डिप्टी सीएम हैं अभी बैठे हुए हैं? और राजपूत सभा पे एलिगेशन लगाना बंद करिए, क्योंकि आज युवा राजपूत सभा जम्मू की जनता के साथ खड़ी है, ना कि आपके साथ। आने वाले टाइम पे आप मुंह की खाएंगे। बीजेपी यहाँ क्या कहीं भी नहीं दिखेगी, बीजेपी लखनपुर बॉर्डर तक नहीं दिखेगी। ये मैं जम्मू में जिस तरह के हालात है आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर स्मार्ट मीटर की बात करें, जनता कितनी परेशान है, पीड़ित है, वो भी आप सब बखूबी जानते हैं। उसी के साथ अगर सरोड टोल प्लाजा की बात करें तो किस तरह से युवा राजपूत सभा की तरफ से एक एजिटेशन, एक संघर्ष किया था और कहा यह गया था कि जब तक रोड नहीं तो टोल नहीं, यानी कि नो रोड नो टोल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको आश्वासन दिया कि हमें कुछ समय दीजिए, उसके बाद हम रोड भी क्लियर कर देंगे, ब्रिज भी कंप्लीट कर देंगे, फिर जो है इस टोल के ऊपर आएंगे। लेकिन अभी तक जो है उस पर कुछ भी काम नहीं किया गया। बहरहाल इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, जो कि इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो मामला इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, जिस तरह से सरोड टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा जो है एजिटेशन छेड़ा गया था, उसके बाद स्मार्ट मीटर की बात करें, लेकिन सरकार अभी तक इन मुद्दों पे जो है काम क्यों नहीं कर रही है? जनता की क्यों नहीं सुन रही है? सरकार जम्मू कश्मीर की जनता की इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि ये यूपी बिहार की जनता की सुनना चाहती है। ये यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े शख्स को बिठाकर जम्मू के डोगरों की अहमियत को छेड़ना चाहती है, जम्मू की विल पावर ख़त्म करना चाहती है। मैं आपको जानना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, युवा राजपूत सभा ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि कविंदर गुप्ता ने इतने संगीन आरोप लगाए? कविंदर गुप्ता साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सरकारी कोठी खाली की? आप क्या डिप्टी सीएम हैं अभी बैठे हुए हैं? किया तो आपने कुछ नहीं। 2 बार आप कॉर्पोरेटर रहे, नालियाँ फिर भी गंदी, लाइटें फिर भी खराब, तो आपने क्या ऐसा कर दिया था, तीर मार लिया था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी के नाम पर इन्होंने बड़ी इनकी टांग उड़ने लग गई, उसकी वजह से ये राजनीति के क्षेत्र में आए, जम्मू में इनका नाम हुआ और उसके बाद ये गर्म कुर्सियाँ गर्म करने के लिए बैठ गए। जिस तरह से सरोड टोल प्लाजा से लगने से पहले रविंदर रैना जी ने क्या कहा था, ये टोल प्लाजा के लगेगा तो मैं उसको खुद उखाड़ कर जो है फेंकूंगा। अभी तक तो उखड़ा नहीं है, लोग अभी भी टोल दे रहे हैं। रविंदर रैना जी बाहर क्यों नहीं आए? रविंदर रैना जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था टोल उखड़ जाएगा, तो कब उखाड़ेंगे? जब आपकी सरकार उखड़ जाएगी यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। आप टोल के बात अगर करते तो पूरी जम्मू की जनता आपके साथ होती। आप तो अपने पार्टी को ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने पहले बड़े बड़े वादे किए कि मैं टोल उखाड़ देंगा, मैं ये कर देंगा, तुम देख ले हो, तो आपने क्या कर दिया ऐसा? आपको पूछना चाहूँगा कि टोल 370 हटा सकते हैं आप, 35 ये आपकी सरकार हटा सकती है, तो ये छोटा मोटा टोल हटाने में क्या परेशानी है? या फिर हमारे युवा राजपूत सभा के भाइयों के ऊपर आप पैसे का इल्ज़ाम लगाते हो, तो मुझे लगता है कि क्या पता आपका हेर फेर हो टोल प्लाजा वालों के मालिकों के साथ। पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आप क्यों चुप हैं अभी? और अभी तो जवाब आपको जनता देगी जम्मू कश्मीर की। जम्मू के डोगरों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जम्मू के दिहाड़ी वाले के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका जवाब आपको आने वाले इलेक्शन में मिलेगा। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी है सर, करना कुछ नहीं है। किनको? भाजपा को? भाजपा को मिलेगा, भाजपा मिलेगा। भाजपा और स्ट्रांग हो रहे हैं, वो कह रहे हैं पिछली बार 25 से इस बार 50 से पार जाएंगे। वो इसलिए स्ट्रांग हो रहे हैं, यूपी बिहार के यहाँ पर लाकर उनको क्वार्टर में बसाकर उनके वोट लेंगे। अच्छा। अभी मैंने इंटरव्यू दिया था यूपी बिहारों के लिए, तो उनके ऊपर माइग्रेंट टैक्स लगे या लेबर टैक्स लगे? नहीं है 25 लाख वाला वो वाला 25 वाला जुमला ये फिर साबित करें। 25 लाख बसा के उनके वोट लेके फिर कुर्सी में बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर ये क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। नालियों की बुरी हालत रहेगी, लैंप जो अभी भी चल रहे हैं दिन में वो भी चलते रहेंगे। जम्मू का डोगरा जो भी कोई काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, उसके ऊपर सुपरवाइज़र होगा यूपी और बिहार का, वो दाड़े मारेगा उनको, भाई काम कर। उसके बाद जो रेडी लगाता है उससे जेएमसी वाले रोड डंडे मारेंगे। ये हालत आने वाले वक्त में होगी अगर आप बीजेपी वालों को साथ देंगे। मैं बीजेपी वालों को इसलिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि 25 लाख की जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में, ये मैं होने नहीं दूंगा। यूपी बिहार को यहाँ बसाकर उनके वोट लेकर जम्मू के हकों की बात नहीं करना, ये गद्दारी है। ये गद्दार हो आप जम्मू कश्मीर के, ये गद्दारी है, सरासर गद्दारी है। जम्मू के हकों की बात करो, हम आपके साथ हैं। जम्मू के हकों की बात करो, युवा राजपूत सभा की बात करो, वहाँ पर जो युवा राजपूत सभा लड़ रहे हैं टोल प्लाजा के लिए, उनके साथ रहो, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप वो तो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जनता के लिए काम भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लड़ रहे कहाँ हैं? घर पे या फिर बीजेपी दफ्तर में, या फिर एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं? अभी मेरे को सुनने में आया है कि डिसिप्लिनरी कमेटी ने बोला है बीजेपी की कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए हमारे नेताओं को, और कविंदर गुप्ता जी की वीडियो एडिट
मैं बताना चाहता हूँ आपको, एडिटिंग वीडियो इतनी मेरे को भी नॉलेज है, आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई एम नॉट ए इलिटरेट पर्सन। अगर कोई एडिटेड वीडियो होती है उसमें कट्स आते हैं, उसमें बीच में पॉज आता है, मैं ये कर दूंगा, देखो कुछ भी करवा सकते हो आप, ऐसे वालों से इस तरह की बयानबाजी लेना, वो भी स्पीड रिकवरी में, वो कंटिन्यूटी वे में जा रही है, तो वो क्या बीच में गड़बड़ी होगी, वो एडिटिंग वीडियो होगी। ये सरासर अपनी बात को छुपाना करके अपनी बात को पलटना, क्योंकि पता है जब युवा राजपूत सभा अपने पे आती है तो बड़े बड़ों की बस हो जाती है, तो उनसे डर कर अपनी बात को अलग करना, अपने चेंज करना। इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें डोगरा इकट्ठे होंगे, एकमुठ होंगे। डोगरा इकट्ठे होंगे, लेकिन डोगरा उसके लिए इकट्ठे होंगे जो डोगरे की बात करेगा। जम्मू के युवा इकट्ठे होंगे, जम्मू के युवा उसके लिए बात करेंगे जो जम्मू के युवा की बात करेगा। जम्मू के डोगरे उसके लिए इकट्ठे नहीं होंगे जो डोगरी में बात तो करेंगे लेकिन डोगरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। मुझे बताएं, जब 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त 2019 को, एक बड़ा वादा और दावा किया गया था सबसे ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, डेवलपमेंटल काम होंगे। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कितने काम हुए? खासकर अगर मैं जम्मू की बात करूं, आप गिनवाएं, आप भी जम्मू के रहने वाले हैं ना, कितना डेवलपमेंट हुआ? आपको क्या रोज़गार मिला? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेवलपमेंट की आपने बात की, ये डेवलपमेंट अगर करते ना तो ये इनके रोज स्कैम नहीं खुलते। अभी IAS अशोक परमार ने इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए 31,000 करोड़ के, जो कि जल शक्ति मिशन के ऊपर इनके लगाए, तो क्या वो स्कैम नहीं होता? वो स्कैम नहीं होता? आप बताइए, वो स्कैम नहीं होता अगर ये जम्मू के लिए सोचते, जम्मू में डेवलपमेंट करते। जम्मू में स्मार्ट सिटी अगर ये बना रहे हैं तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट मीटर लगाने से नहीं, स्मार्ट प्रशासन बनाने से होती है। जम्मू में अगर ये स्मार्ट कुछ करना चाहते हैं तो उन्होंने जम्बू जू बनाई। जम्बू जू में आप बताइए, जम्बू जू में जब मैं गए तो जम्बू जू में जानवर होते हैं कि नहीं होते हैं? या फिर वहाँ पर ज़मीन देखने जाऊँगा मैं या जंगल देखने जाऊँगा? जो लोगों को ले गए वहाँ ना, उनके लिए कोई सुविधा रखी, लोग इतनी धूप में चल रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको भी अंदर आने के लिए मना कर दिया गया, उन पर भी धांधली, उन पर बड़े बड़े चार्ज लिए जा रहे हैं। 150 रुपये अगर आप चार्ज करेंगे, 100 रुपये आप चार्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 100 से लेकर 200 तक भी आप चार्ज कर लीजिए, लेकिन उसमें हमें कोई शेर तो दिखाइए, उसमें हमें कोई चीता तो दिखाइए, हमें भालू तो दिखाइए, हमें कोई जानवर तो दिखाइए। जो बच्चे हम लेकर जा रहे हैं, उनको खिलाने जा रहे हैं वहाँ पर, उनको वो खुश होंगे उसको देख के, वो जम्मू की बात करेंगे, उन्हें याद रहेगा हमारा जम्मू जू है, जम्मू का जू है। आप कुछ नहीं ऐसा करेंगे, अगर ये इनका दिमाग होता ना, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते, वो जम्मू जू में सोलर पावर प्लांट बनाते, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती वो ये जम्मू के देते। ये क्या कर रहे हैं, 60% बिजली बाहर बेच रहे हैं, 40% हमें दे रहे हैं, जम्मू के लोगों को दे रहे हैं, और उस पर भी सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल कितना आ रहा है, लोग कितने पीड़ित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी सड़कों पे माएँ बहनें बुजुर्ग जो हैं आ रहे हैं। वो आप मेरे को बताओ कि जियो का जब टावर लगता है ना, वो चेंज करता है, अपने आप में चेंज करता है, मॉडिफिकेशन करता है। कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो मॉडिफिकेशन करती है, कोई भी इलेक्ट्रीफाइड डिपार्टमेंट है वो मॉडिफिकेशन करता है। आप मुझे बताओ, जियो का यहाँ पर टावर बदल देगा, उसने 1500 के फ़ोन में लाकर 3G और 4G नेटवर्क दिया। अब कई लोग बोलेंगे जियो इज़ नॉट ए परफेक्ट एग्जांपल, लेकिन परफेक्ट एग्जांपल है। ये डिजिटल मीटर क्यों उतार रहे हैं? आप डिजिटल मीटर में मॉडिफिकेशन करो, उसे स्मार्ट मीटर लाओ, टेक्नोलॉजी करो ना। आखिर में यही बताएं कि चेंज कैसे ला जा सकती है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में चेंज ऐसे लाई जा सकती है, जम्मू के कश्मीर के लोगों की बात किया जाए, पहले जम्मू फिर कश्मीर की बात हो। जम्मू कश्मीर में चेंज इसलिए लाया जाता है, यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर धांधली ना हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाए। यहाँ पर अगर नालियों में गंद पड़ता है तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाया जाए कि गंद अपने आप हट जाए। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्मार्ट टेक्नोलॉजी लानी है आपने, तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको स्मार्ट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ना कि अपनी कुर्सी गर्म करने के लिए अपनी सरकारी PF और अपनी सरकारी जो उनके इंसेंटिव्स लेते हैं उसके लिए नहीं, आपको स्मार्ट के लाने चाहिए। जो स्मार्ट के नाम पर धोखाधड़ी बंद करिए, युवा राजपूत सभा पे एलिगेशन लगाना बंद करिए, क्योंकि आज युवा राजपूत सभा जम्मू की जनता के साथ खड़ी है, ना कि आपके साथ। आने वाले टाइम पे आप मुंह की खाएंगे, बीजेपी यहाँ क्या कहीं भी नहीं दिखेगी, बीजेपी लखनपुर बॉर्डर तक नहीं दिखेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से देख लीजिए युवा पीढ़ी किस तरह से पीड़ित है और अपना दर्द किस तरह से बाहर बयान कर रहे हैं। लक्ष्य बाली जी थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नौजवान हैं, किस तरह से जो परेशानी के आलम में है, दुख में है, वादे किए गए थे लेकिन वादे ज़मीनी सतह पे नहीं देखने को मिल रहे। युवा पीढ़ी ड्रग्स की ओर जा रहा है, इसलिए क्योंकि पढ़ लिख कर रोज़गार नहीं है।